खबरें अभी तक के खास कार्यक्रम चौधर की जंग में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम हिसार जिले के गंगवा गांव में मौजूद हैं और पंचायत चुनाव को लेकर लगातार जो है माहौल गर्म है। 4 जिलों में जो है तीसरे चरण में पंचायत चुनाव होने हैं, उसको लेकर हम गंगवा गांव में पहुंचे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ सामाजिक मुद्दे हैं इस बार चुनाव में जो हावी हैं, किस तरह के लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का सरपंच उन्हें मिले। सर स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? अनिल मलिक नाम है मेरा। अनिल मलिक जी, क्या मानते हैं सरपंच का गांव के विकास में कितना रोल? गांव का जो विकास करे उसे वोट दिए जाएंगे। गांव में गौशाला होनी चाहिए, गांव में सीवरेज डलने चाहिए, गांव के अंदर जिम होनी चाहिए। हमारे गांव के अंदर जो काम करे विकास करे उसी को सरपंच बनाएंगे। पंच वार्ड 1 से 5 तक खुद मैं, मेरा भाई छोटा ब्लॉक समिति से खड़ा हुआ है। काम करेंगे, विकास के नाम पे वोटर मांग रहे हैं और सबका विकास करेंगे, सबके साथ लेकर चलेंगे, उसी नाम पे हम अपने वोट मांग रहे हैं। जो काम करेगा वही सरपंच बनेगा। विकास के नाम पे वोट देंगे, जो भी काम करेगा सरपंच पद का विकास के नाम पे वोट करेंगे। क्या आप क्या मानते हैं, पंचायत के चुनाव जैसे विधायकों के होते हैं सिंबल पे, पार्टीबाजी पे होने चाहिए? पार्टी नहीं, पार्टीवादी पे नहीं होनी चाहिए, ओपन होना चाहिए सबका। 36 बिरादरी का सरपंच होना चाहिए और सभी का काम होना चाहिए जी पूरा। आप क्या मानते हैं, गांव के विकास में सरपंच का कितना रोल होता है? बहुत बड़ा रोल होता है। किस तरीके से क्या मानते हैं? सरपंच ग्राम पंचायत के काम करवाता है और भी विकास कार्य करवाता है। इसी सभी जो सरपंच बने वो हमारे लिए सभी बराबर है। लोगों से बात करेंगे। सर आपसे जानना चाहते हैं कि जो एमएलए का चुनाव होता है, संसद का चुनाव होता है पार्टियों पे, बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस है, इनेलो है, जेजेपी है, बिल्कुल, क्या मानते हैं पंचायत के चुनाव पार्टी पे होने चाहिए? पार्टियों के पार्टी बनी वो काम का विकास के हिसाब से होने चाहिए। विकास जो करवा सके उसको दो वोट हम चाहिए काम। तो क्या मानते हैं इस बार सरकार किस तरीके की चल रही है? सरकार तो ठीक चल रही है, गाँव का विकास कर रही है सरकार? करी गाँव का विकास कर रही है। तो क्या माहौल क्या चल रहा है इलेक्शन का, पंचायत इलेक्शन का? इसका कौन, मेरा मैं 12 गाँव, इसको मैं 12 गाँव। तो आपसे बात करें, क्या आप किस तरीके से देखते हैं गांव में सरपंच का इलेक्शन चल रहा है, क्या क्या मुद्दे लोग मांग कर रहे हैं इस बार? इस बार एक तो गौशाला की मांग कर रहे हैं और एक इस गांव में सरकारी हॉस्पिटल नहीं है आदमियों का, और एक हॉस्पिटल है पशुओं का नहीं है। तो खास करके इन 3 चीज़ों की मांग करें। पानी की क्या सुविधा है आपके वहाँ? पानी की ठीक है सुविधा, पीने का पानी मिलता है टाइम पे? हाँ टाइम पे मिलता है। और अस्पताल की आप बात कह रहे हैं, गलियां पक्की हैं या और तरीके से सीवर? नहीं, गलियां पक्की है, सीवर का काम थोड़ा ढीला है। वो अभी आने वाले टाइम में जो सरपंच बनेगा वो कह रहे हैं भाई काम करवाएंगे। गांव के विकास को लेकर आप सरकार को किस नजरिए से देखते हैं? सरकार गांव के विकास कर रही है, गांव तक पहुंच पा रहा है पैसा? हाँ कर रही है, गाँव के काम अच्छा हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अच्छी है, काम अच्छे हो रहे हैं और आगे अच्छे ही होंगे। तो एक और सवाल है, अब पहले जो गांव में इलेक्शन होता था पुराने टाइम में, परिवारवाद पे इलेक्शन होता था, एक परिवार के लोग बन, अब कितना बदलाव आया है? लोग सामने आ रहे हैं, युवा भी सामने आ रहे हैं। अभी पहले से तो बहुत अच्छा माहौल है, पढ़े लिखे लोग हैं, सारे 36 बिरादरी की इज्जत करते हैं, सभी एक समान है, किसी के भेदभाव नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। सरकार को किस तरीके से देखते हैं? सरकार वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसके कामकाज को किस तरीके से देखते हैं? जो अब सरकार चल रही है आने वाले टाइम में वही सरकार आए, बहुत अच्छे काम कर रही है। आपको कौन सी सरकार पसंद है? हमारे तो बीजेपी की सरकार पसंद है। अच्छा, तो आने वाले टाइम में क्या क्या देख रहे हैं? बीजेपी दोबारा बनेगी? हाँ बीजेपी दोबारा चाहते हैं हम तो, बीजेपी को। हाँ जी। तो अब आने वाले टाइम में आप सबसे बड़ी मांग क्या चल रही है अपने आपके गांव की, सबसे बड़ी समस्या और मांग? इस बात को लेके लोग जरूर सवाल उठा रहे हैं। नहीं समस्या तो देखो यही है हमारे तो, और बाकी हमारे तो इस गांव में कोई समस्या नहीं है। बाकी जैसे भी आगे कोई डिमांड होगी तो सरकार के सामने पेश करेंगे, तो मांग पूरी होगी। हमारे गांव के अंदर हमारे रणवीर गंगवा जी हैं बीजेपी से, वो भी हमारा सहयोग पूरा दे रहे हैं। बिल्कुल, पंचायत इलेक्शन में मुद्दा होता है गांव के विकास का, गांव की गलियों का, पीने के पानी की सुविधा का,
अस्पतालों का और क्या क्या मुद्दे गंगवा गांव में पंचायत चुनाव को लेकर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके की दिक्कत ग्रामीणों को आती है, इस बार जो वोट वो देंगे किस मुद्दे पर देंगे, किस सामाजिक इशू पर देंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कुछ और ग्रामीण हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, किस तरीके का माहौल है गाँव? गांव में बहुत बढ़िया माहौल है चुनाव का, अच्छे जोरों से चल रहा है। सभी अपना अपने तरफ से अपनी अपनी पार्टियां तरफ से जोर लगा रही है। गांव के अंदर सभी मेहनत कर रहे हैं। जो अच्छे कर्म किए होंगे जिसने भी, वही जीतेगा। आप क्या मान रहे हैं इस बार मुद्दे क्या है गांव में? जैसे पुराने टाइम में जो इलेक्शन होते थे, परिवारवाद ज्यादा हावी रहता था, क्योंकि एक परिवार से लगातार सरपंच बनता रहा, उसी का नाम हर बार उछलता था। अब नए नए युवा लोग आ गए। आप किस तरीके से देखते हैं इस बदलाव को? हम ये चाहते हैं कि अच्छा व्यक्ति, नौजवान, पढ़ा लिखा हो, उसको संस्कारी हो, उसको ज्ञान प्राप्त हो, ताकि गाँव की गलियाँ, गाँव का कार्य अच्छे मतलब तरीके से बढ़िया काम हो। अभी पहले वाली बात नहीं रही है, भाईचारे में काम हो जाता था। अब भी पढ़े लिखे नौजवान की जरूरत है इस गांव को अच्छा कार्य करने के लिए। जैसे होता आया है एमएलए का, सांसद का चुनाव पार्टी पे होता है, पार्टी के सिंबल पे होता है। क्या सरपंच में, पंचायतों में भी इस तरह के चुनाव होने चाहिए? आप क्या देखते हैं? भाई साहब, मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं जी, लेकिन मैं अनपढ़ आदमी हूँ, जमींदार आदमी हूँ। जो बातें मेरे को पता थी मैंने आपको बताई है। अच्छा बढ़िया आदमी कार्य करेगा वही जीतेगा। पार्टी का जो चुनाव होता है, कांग्रेस, बीजेपी, क्या सरपंची में भी ऐसे पार्टी वाइज चुनाव होने चाहिए? नहीं है, पार्टीबाजी नहीं होना चाहिए। सरकार के नजरिए को किस तरीके से देखते हैं? जो गांव में जो विकास का काम है वो सरकार करवा रही है, गांव तक पहुंच रही है सरकार? सरकार तो सरकार पैसा देती है, गांव में आता है पैसा, लेकिन उससे पहले ऊपर वाले जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो खा जाते हैं। गांव की कच्ची गलियां पड़ी है, गांव में गंदगी फैली हुई है, लेकिन सरकार में इसमें क्या कसूर है सरकार का? जो बीच में आदमी पैसा खा जाता है, काम कोई नहीं करता है, काम ना पानी को पीने को पानी नहीं है, नाली में गंदी नालियां सड़ी हुई, सब कुछ माहौल खराब हो रहा है। हिसार के गाँव में आज के दिन पहले नंबर गंगवा गाँव है, जो नजदीक लगता है, जैसे चंडीगढ़ भर का शहर होना था इसको, लेकिन इनने क्या करा, माहौल खराब कर रखा है इन लोगों ने। जितने पढ़े लिखे हैं, जितने भी है, जो पैसा गवर्नमेंट दे रही है, ये बीच में रास्ते में खा जाते हैं। भ्रष्टाचार ज्यादा है, फैला हुआ है। इनको भ्रष्टाचार करने के लिए मोदी जी को शिकंजा कसना पड़ेगा। सरकार कह रही है हम भ्रष्टाचार पे अब लगाम लगाएंगे। बिल्कुल सच्चाई बात है, इसमें लगाम लगेगी जब भी आगे कार्य होगा। आप क्या कहना चाह रहे थे विकास को लेकर? हुआ गांव में कुछ पैसा आया, काम हुआ? हिसार के पास है कुर्डी होया कर, कुर्डी से आर्या नगर होया, ये गंगवा गांव में आर्या नगर से कुर्डी होंदा बगैर, बस यही कहना चाहवा। तो विकास नहीं हुआ गांव में? विकास कुछ भी नहीं हुआ और नहीं कोई कर सके। समस्या क्या क्या है? बड़ी समस्या, हर समस्या, रास्ते की समस्या, पानी की समस्या और लाइट की भी समस्या रहती है। सीवर की सबसे ज्यादा है, हाँ सीवर की सबसे ज्यादा है। और मनुष्य आपसे में किसी को कोई नहीं चाहता, वो उसको खा जाता, वो उसको। और गांव के सरपंच के पास जा, बोले हम क्या करें, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, सरपंच सुनाई नहीं करता। तो बिल्कुल सीवर की समस्या बता रहे हैं, अंकल जी से बात करेंगे। क्या मानते हैं आप, इस बार गांव के लोग किस विषय को लेकर वोट देंगे, किस मुद्दे को लेकर वोट देंगे? एक तो सीवर व्यवस्था ठीक करेंगे जी, और शिक्षा के प्रति वो ज्यादा वो देंगे, बच्चों को शिक्षा ज्यादा मतलब एडमिशन करवाएंगे। शिक्षा और साफ सफाई मेन रहेगा। तो बिल्कुल गंगवा गांव के लोगों से हमने बातचीत की। तमाम लोगों का ये कहना है कि गांव में साफ सफाई बेहद ज़रूरी है। सीवर का पानी जो बाहर बहता है उसकी सफाई ज़रूरी है। गलियों में जो निकासी नहीं हो पाती गंदे पानी की, वो कहीं ना कहीं मुद्दा रहेगा। इसके साथ साथ लोग इस बार शिक्षा को भी मुद्दा बनाते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि शिक्षा बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है और इस बार जो लोग शिक्षा को लेकर वादे करेंगे उनके साथ गाँव के लोग वोट देंगे, उन्हें जो है अपना सरपंच चुनेंगे। कुलदीप सिंह, खबरें अभी तक, हिसार।